दोस्तों एक बार फिर हम लेकर आए हैं कुछ कमाल की मशीनें और फैक्ट्री में होने वाले शानदार उत्पादन। फैक्ट्री में इन चीज़ों को बनते हुए देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा और इन चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान भी कई गुना बढ़ जाएगा। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी ना छूट जाए। इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं फ्रिज के अंदर लगने वाले बल्ब। बल्ब के अंदर के फिलामेंट्स को हाथों से लगाकर मशीन पर चढ़ा दिया जाता है। मशीन अपने आप एक एक फिलामेंट पर बल्ब का शीशा चढ़ाकर शीशे को सील कर देती है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स बल्बों को चेक कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि बल्ब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद सभी बल्बों को दोबारा से मशीन पर चढ़ा दिया जाता है और मशीन बल्बों के नीचे के हिस्से को फिक्स करके उन्हें सील कर देती है। देखिए बन गए बल्ब्स, जिन्हें मशीनों पर ही आखिरी बार फिर से टेस्ट करके पैक कर लिया जाता है। ये है ब्रश बनाने की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। बहुत ही हाई क्वालिटी की मशीन है ये। इस मशीन पर काम करने के लिए किसी वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मशीन ब्रश बनाने का काम खुद ही पूरा करती है। इस मशीन में अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के ब्रशेस को बनाया जा सकता है। जूते पॉलिश करने वाला ब्रश हो या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्रश, हर तरह के ब्रश बना सकती है ये मशीन। इस मशीन की खास बात है इसकी तेज़ी और प्रोडक्ट की क्वालिटी। तेज़ी से काम करते हुए बहुत ही कम समय में ये ब्रशेस को तैयार कर लेती है। अगर आपने पहली बार ब्रश बनाने वाली इतनी आधुनिक मशीन देखी है और आपको ये मशीन पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। ये है बहुत ही ताकतवर रोलर जो यहाँ पर 4 इंच मोटी स्टील की प्लेट को बहुत ही आसानी से मोड़ रही है। बॉयलर्स बनाने के लिए इस प्रकार के मोटे स्टील का प्रयोग किया जाता है जो बहुत अधिक मजबूत होते हैं। इसके लिए स्टील की मोटी शीट को बेलनाकार आकार देने की जरूरत पड़ती है। ये मशीन लगभग 4 लाख किलो की ताकत से इस प्रकार के स्टील को मोड़ देती है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से टेनिस बॉल को बनाया जाता है। कहते तो इस बॉल को टेनिस बॉल है, लेकिन भारत में इसे मुख्य रूप से क्रिकेट खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ को मशीनों पर लगाकर रबड़ की चदरें बना दी जाती हैं और फिर इनसे टेनिस बॉल बनाने के लिए टुकड़े काट लिए जाते हैं। रबड़ के टुकड़ों को खांचों वाली मशीन में डालकर गर्म करते हैं जिससे उनमें अर्धगोले की शेप आ जाती है। कटिंग मशीन पर इन अर्धगोलों को काट लिया जाता है। इसके बाद इन अर्धगोलों की सतह पर चिपकने वाला पदार्थ लगाकर इन्हें मशीन में डाला जाता है, जिसमें 2 अर्धगोले मिलकर एक पूरा रबड़ का गोला बना देते हैं। इसके बाद नायलॉन की मोटी शीट को इस आकार में काट लिया जाता है और नायलॉन शीट के कई सारे समान साइज के टुकड़े बना लिए जाते हैं। अगले स्टेप में इन नायलॉन के टुकड़ों पर चिपकने वाला पदार्थ लगाकर वर्कर्स द्वारा रबड़ के बॉल के ऊपर नायलॉन की 2 परतें लगा दी जाती हैं। फिर इन बॉल्स को मशीन में डालकर दबाव डाला जाता है जिससे ये टेनिस बॉल्स मजबूत और सख्त बन जाते हैं। सभी बॉल्स पर कंपनी का नाम छापकर इन्हें 3-3 की संख्या में डिब्बों में पैक कर लिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से रबड़ के ग्लव्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये ग्लव्स बनाने का बड़ा प्लांट है और यहाँ पर हर घंटे हजारों ग्लव्स बनाए जाते हैं। ग्लव्स बनाने के लिए इस प्रकार के सेरेमिक से बने हाथ रूपी ढांचे का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इन कृत्रिम हाथों को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि इन पर कोई बैक्टीरिया या धूल मिट्टी ना रह जाए। अगले स्टेप में इन्हें पानी से धोया जाता है और इन कृत्रिम हाथों को गर्म हवा देकर सुखा लिया जाता है। इन कृत्रिम हाथों को रबड़ में डुबोने से पहले इस सफेद रंग के केमिकल में डुबोया जाता है। इस केमिकल की परत की वजह से ग्लव्स बनने के बाद इन कृत्रिम हाथों से आसानी से निकल पाते हैं। इसके बाद इन कृत्रिम हाथों को गर्म रबड़ में डुबोया जाता है। कुछ मिनटों में रबड़ ठंडी हो जाती है और ग्लव्स को इन कृत्रिम हाथों से उतारकर पैक कर लिया जाता है। अगर आपको ग्लव्स बनाने का ये प्लांट पसंद आया है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। यहाँ पर इस मशीन पर बनाए जा रहे हैं
सिर पर पहनने के लिए नायलॉन के कैप। ये मशीन नायलॉन के पतले रेशों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके सिर पर लगाने की टोपी बना देती है। ये मशीन हर घंटे 8000 नायलॉन की टोपियां बना देती है, जिनका प्रयोग मास्क की तरह ही सिर ढकने के लिए किया जाता है। रेस्टोरेंट्स में कुकिंग के दौरान या किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीज में सिर के बाल ना गिर जाए, इसलिए नायलॉन की टोपी पहनी जाती है। इन नायलॉन की टोपियों की बाजार में बहुत अधिक मांग है। अगरबत्ती को हाथों से बनते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस प्रकार की अगरबत्ती बनाने की मशीन आपने शायद ही देखी हो। इस मशीन में अगरबत्ती का मसाला डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ से अगरबत्ती की तीलियां रख दी जाती है और फिर ये मशीन तेजी से अगरबत्तियां बना देती है। अब अगरबत्ती के मसाले को हाथों से तीलियों पर बेलने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये मशीन तो बहुत ही शानदार है। बिजली की तारों में मुख्य रूप से तांबे यानी कि कॉपर का प्रयोग किया जाता है। पुरानी तारों से तांबे को अलग करने के लिए ये एक बहुत ही सही मशीन है। इस मशीन में तारों को डालने पर यह मशीन तार के ऊपर से प्लास्टिक को हटाकर तांबे को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। मशीन की एक तरफ से कॉपर बाहर आता है तो दूसरी तरफ से तारों के ऊपर का प्लास्टिक। यहाँ हम दिखा रहे हैं अमेरिका के 1 सेंट कॉइन्स का निर्माण। ये अमेरिका के डेनवर शहर में स्थित अमेरिकी सरकार की फैक्ट्री है, जिसमें बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे 1 सेंट के कॉइन्स। 1 सेंट $1 का 100वां हिस्सा होता है, यानी 1 सेंट की कीमत लगभग 75 पैसे होती है। ये मशीन बड़ी तेजी से इन सिक्कों को बनाती है। इन सिक्कों को मुख्य रूप से जिंक धातु से बनाया जाता है और इनके ऊपर तांबे की परत लगा दी जाती है। ये फैक्ट्री तो बहुत ही कमाल की फैक्ट्री है। यहाँ बनते हैं मशहूर मिनी लैंड नाम की कंपनी के डॉल्स। इसके लिए गुड़िया के हाथ पैर और सिर को अलग अलग तैयार किया जाता है। पीवीसी प्लास्टिक को मोल्ड्स में डालकर भट्टी के अंदर घुमाया जाता है और फिर ठंडा होने पर डॉल्स के हिस्सों को इन मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है। डॉल्स को बिल्कुल असली चेहरा जैसा दिखाने के लिए डॉल्स के फेस पर कुछ बदलाव किए जाते हैं। इसके बाद मशीन का इस्तेमाल करके डॉल्स की आंखें और बाल लगा दिए जाते हैं और फिर डॉल्स के कपड़े बनाकर डॉल्स को पहना दिया जाता है। डॉल्स को अच्छे से पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। इस वीडियो में दिखाई गई मशीनों और फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ों को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।